नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। जैसा कि सभी को पता है, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, उनका बेहद अच्छे से डिस्कशन यानी उसकी व्याख्या की जा रही है। तो समय का फर्जी से दुरुपयोग ना करते हुए, सदुपयोग करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कम समय में अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे अच्छी बात जो यानी बिना वक्त को गवाए, और पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि लास्ट में जो चीजें निकल के आती हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कहीं मत जाइएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्युत ध्रुव में एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। यानी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो ही ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में बलयुग्म का आघूर्ण हमें सबसे पहले देखो, हमने जो चीज थी, हमने माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक, एक समान जब भी विद्युत क्षेत्र आपको बनाना हो तो आप पैरेलल लाइनें बिल्कुल एक समान दूरी पे बनाते हुए चले जाना, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहें कि एक लाइन ये है, एक लाइन फिर ये है, फिर एक लाइन इतनी दूरी है, फिर एक लाइन यहाँ हो गई, फिर एक लाइन हो गई, फिर एक लाइन हो गई, फिर तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को नहीं दिखाएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए तो कैसा होगा एक समान विद्युत क्षेत्र? सभी लाइनें यानी जो भी बल रेखाएं होती हैं वो समान दूरी पे होती हैं और समांतर होती हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, आप पढ़ चुके हो, मान लिया एक वैद्युत, माना एक जो है वैद्युत द्विध्रुव है ये, और जिसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है, और एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण से घुमाया जाता है। ये थीटा कोण से घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, अब आपको पता है बल युग्म का आघूर्ण, अगर नहीं पता है तो एक वीडियो हमने इस पे बना रखा है, आप जरूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाओ आपको मिलेगा। फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा। तो टाउ बराबर आपको पता है पीई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, आप जाके चेक करिए। ठीक है, तो अब मान लिया कि द्विध्रुव को हमने डी थीटा एंगल घुमाया, छोटा सा एंगल घुमाया, स्टार्टिंग छोटे से की जाती है फिर बड़े पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव को द्विध्रुव को द्विध्रुव को डी थीटा कोण कोण घुमाने में किया गया कार्य तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर, तो टाउ इंटू डी थीटा होगा। ठीक, टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा, याद रखना। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू क्या है, तो पीई साइन थीटा और साथ में डी थीटा। ये तो हो गया आपका जब थीटा को मतलब डी थीटा कोण घुमाया जा रहा है छोटा सा। तो हमने मान लिया यहाँ पर, चलो ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा नहीं घुमाते, हमने कहा है इस द्विध्रुव को थीटा वन से, मान लिया प्रारंभिक स्थिति में वो थीटा वन स्थिति में रखा था, हमने यहाँ मान लिया थोड़ी देर के लिए थीटा वन स्थिति है, स्टार्टिंग में वो थीटा वन स्थिति में रखा था और उसको घुमा के यहाँ तक ले आए और थीटा टू स्थिति तक ले आए वापस। तो हमने कहा अब इस स्थिति को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखोगे कि द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब किया गया कार्य, तो इसके लिए कुल कार्य होगा, तो इधर भी आप डी डब्ल्यू लगा देंगे। समाकलन जब टोटल निकाला जाता है तो उसके लिए समाकलन का निशान लगाया जाता है, और इधर भी आप समाकलन, तो इधर आप थीटा वन से थीटा टू तक घुमा भी रहे, तो पीई साइन थीटा और डी थीटा आप लिख लेंगे। ठीक है, पीई का समाकलन नहीं होना है क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो आसानी से इसका नहीं होना है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो इधर डब्लू हो जाएगा। यहां से लिख लें तो यहीं लिख लेते, तो डब्लू बराबर पीई बाहर सॉरी, पीई बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा का डी थीटा यानी समाकलन जब किया जाता है तो ये हो जाता है बच्चा कॉस थीटा, समाकलन में और माइनस साथ में लग जाता है। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या लग जाएगा आपका थीटा वन से थीटा टू, तो माइनस बाहर लिख लेना, इधर आ जाते हैं आप, तो डब्लू बराबर ये माइनस बाहर, तो माइनस का पीई हो जाएगा, और अंदर आप इस वैल्यू को ऊपर लिखो पहले, यानी कॉस थीटा टू पहले ऊपर लिमिट रखें एक बार थीटा के स्थान पे, और माइनस एक बार कॉस थीटा वन नीचे रखें। ठीक है, दोनों रख लिया। अब आप इस माइनस को चाहे तो अंदर एंट्री करवा दो, तो डब्लू बराबर आपका आया कि पीई
कॉस थीटा वन माइनस के कॉस थीटा टू। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ना थीटा वन पहले थीटा टू, तो ये हो गई आपकी वास्तव में कार्य करना थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में। अब मान लीजिए सपोज दैट कि द्विध्रुव प्रारंभ में क्षेत्र के ही दिशा में था। यदि प्रारंभ में संतुलित अवस्था में था, लिखा ना संतुलन की अवस्था में, संतुलित अवस्था से थीटा कोण, तो यदि प्रारंभ में द्विध्रुव का क्षेत्र के साथ कोण थीटा वन बराबर 0 हो तथा इसे थीटा कोण, थीटा टू बराबर थीटा लिख लो, थीटा टू बराबर थीटा कोण घुमाया जाए, तब क्या हो जाएगा आपका, तब W बराबर आपका क्या होगा, ध्यान देना, तो W बराबर आपका होगा PE, और इधर जो cos थीटा वन यानी थीटा वन का मान 0 रखेंगे तो cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, 1 माइनस cos थीटा टू की जो वैल्यू है थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो ये आपका W की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी PE 1 माइनस cos थीटा। अब यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ठीक है, संचित रहता है लिख लेना, संचित रहता है, ऐसा कुछ लिख लेना। तो यही ये W है, तो U बराबर PE 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यही जो है ये तो हो गया आपका यहाँ तक, यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे लिख लेते हैं, याद रखना यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो आपका ये PE 1 माइनस cos थीटा था, तो तब आया अगर थीटा वन बराबर 90 हो, मान लीजिए प्रारंभ में वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो यदि थीटा वन बराबर 90 हो, यदि थीटा वन बराबर 90 हो तथा थीटा टू बराबर थीटा हो, थीटा टू बराबर थीटा हो, ठीक है, थीटा टू बराबर थीटा हो, तब W और U दोनों की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे आओ, थीटा वन का मान 90 रख लो, cos 90 का मान 0 हो जाएगा, थीटा टू की वैल्यू थीटा रख लो तो cos थीटा हो जाएगा, तो W ये आता है माइनस का PE cos थीटा, ठीक, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर ले, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में इसको बसा लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है, कहीं मत जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में भरने का ठेका हम लेके रखे हैं, इसलिए कहीं मत जाओ, आप यहीं रुको और इसको माइंड में रखो, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।